नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज का दिन बेहद खास। आज सावन महीने का 5वां सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बार अधिक मास होने की वजह से सावन 59 दिनों का है और सावन के पावन महीने में भगवान भोले शंकर की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी के लिए आज भगवान शिव के धाम पर भक्तों की भारी भीड़। कुछ मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सिलसिलेवार महाकाल मंदिर में, ओंकारेश्वर मंदिर में, भोरम देव महादेव, ये प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, जहां पर सावन के सोमवार में खासी भीड़ देखने को मिलती है और अपनी मनोकामना लिए भक्त जरूर पहुंचते हैं बाबा भोले के दरबार में, जिससे जल्द से जल्द उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। तो ये खास तैयारियां, सावन का 5वां सोमवार आज है और इसी को लेकर विशेष आयोजन अलग अलग मंदिरों में। न सिर्फ भक्तों के लिए विशेष आयोजन भजन पूजन को लेकर होते हैं, बल्कि कई ऐसी मंदिर भी जहां पर भंडारे का आयोजन होता है और कावड़िया भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं अधिक मास का अगर सोमवार है तो किस तरह से भारी भीड़ भक्तों की उमड़ रही होगी। सावन का 5वां सोमवार आज अधिक मास होने के चलते कुल मिलाकर 8 सोमवार इस बार सावन महीने में। तो आप देख रहे हैं एक और महीने का अवसर भगवान शिव के भक्त भोलेनाथ को मना सकते हैं, मनोकामना पूरी करवा सकते हैं और इसी तरह से श्रद्धालुओं की भक्ति का अंबार भी आज लगा हुआ है। शिव मंदिरों में भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए शिव भक्त अलग अलग मंदिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत ही खास ओंकारेश्वर धाम है। महाकालेश्वर धाम पर भी इसी तरह से बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू ही रहता है। सावन मास अधिक है और आप ये भी देख रहे हैं कि सावन के चलते ही बारिश का दौर भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिले में लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं भारी वर्षा और इस बीच कठिन परीक्षा उन भक्तों की भी जो भी आज शिव मंदिरों में पहुंच रहे होंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों में भी लोग पूजन अर्चन के लिए उमड़ते हैं, क्योंकि 5वां सोमवार आज अधिक मास होने के चलते एक और महीना इस बार सावन से जुड़ा हुआ। तो शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। सावन का 5वां सोमवार लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश के लिहाज से उज्जैन का महाकालेश्वर धाम भी एक बड़ा महत्व रखता है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। सवारी निकलने का जो सिलसिला होता है हर सोमवार को, वो भी बेहद खास। बहुत बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लिए पहुंचते हैं। इसी तरह से खंडवा में जो ओंकारेश्वर मंदिर है, या हम मंदसौर के पशुपतिनाथ जी के दरबार की बात करें, यहाँ पर भी भक्त अपनी मनोकामना लिए पहुंचते हैं। बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भोरम देव महादेव मंदिर, रायपुर के भी अलग अलग मंदिरों में आज भक्तों की भीड़। भोलेनाथ को मनाने के लिए भक्तों का सैलाब आज भी उमड़ा हुआ है शिव मंदिरों में। सीधे अवंतिका नगरी आपको लिए चलते हैं। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, किस तरह का नजारा देखते हैं सावन का 5वां सोमवार आज? जी देखिए, आज सावन का 5वां सोमवार है और बाबा महाकाल के जो अनन्य भक्त हैं वो प्रातःकाल सुबह से ही जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं और भगवान महाकाल की सबसे पहले जो है भस्म आरती हुई है। 2:30 बजे भगवान महाकाल के पट खुले हैं और भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से पंचामृत अभिषेक हुआ है और इसी के साथ जो है पंडित पुजारियों ने विधि विधान से भगवान महाकाल का जो है विशेष श्रृंगार किया। इसी के साथ ही जो है विनीत गिरी जी महाराज और जो अखाड़े के महंत हैं उनके द्वारा जो है भस्म चढ़ाई गई है। इसके साथ ही महाकाल की विधि विधान से पूजा पाठ हुआ है और आरती हुई है। इसके साथ जो है जो भक्त आते हैं उनके लिए नॉर्मल जो आम श्रद्धालु है उनके लिए जो है चरित्र भस्म आरती की व्यवस्था की गई है। वहीं ये जो सिलसिला दिन भर चलता रहेगा और हजारों की और लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु
लगातार भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये कई श्रद्धालु खड़े हैं। कहाँ से आए भैया आप? मैं आजमगढ़ यूपी से आया हूँ। बाबा की नगरी से बनारस के पास है। जी, कैसा लगा दर्शन? बहुत सुंदर लगा। हम लोग 3 दिन से, हम लोग की 4 दिन की यात्रा है ये। बाबा, कल भी हम लोग बाबा का दर्शन किए और आज भी सुबह 4 बजे से ही लगे हैं और दर्शन हम लोग का हो गया। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे। आप कहाँ से आए? जिला श्रावस्ती से सर। हैं? श्रावस्ती जिला से। कैसा लगा दर्शन? अच्छा लगा। कितने बस में समय- आरती नहीं हो पाया अभी हम लोगों का, बाकी दर्शन हो गया है। दर्शन हो गए आप? जी, मेरा भी दर्शन हो गया है। अब भस्म आरती तो नहीं देख पाए हैं, अब कल करेंगे भस्म आरती। भगवान महाकाल का सावन का महीना चल रहा है, बड़ा भक्तों के लिए आनंद का महीना होता है, क्योंकि भगवान शिव जो है अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कैसा आप पूजा करते हैं? जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ, महाकालेश्वर का, और बहुत खुशी मिली। ये कॉरिडोर देख के ये जो भक्त हैं भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़े आतुर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही जो है कई समय के इंतजार के बाद भगवान महाकाल का एक जो है झलक पाकर उनके आशीर्वाद लेकर जो है अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। साथ ही जो है भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने से है शाम को 4 बजे नगर भ्रमण पे निकलेंगे, जिसमें 5 स्वरूपों में भगवान जो है दर्शन देंगे। आज भगवान होलकर स्टेट का जो मुखौटा होता है उसके दर्शन जो है भक्तों को देंगे। चलिए, यानी कि महाकाल की सवारी का भी आज खास आयोजन। बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। सावन का 5वां सोमवार और आप देख रहे हैं कि भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शिव मंदिरों में बढ़ता हुआ। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। आज मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की विशेष बैठक होने जा रही है। बैठक में सभी मंत्रियों को पहुंचने के निर्देश इस बार दिए गए हैं। सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। आरक्षण संबंधी मसले पर चर्चा हो सकती है। एक ही एजेंडे पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कैबिनेट की बैठक इस बार कितनी महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर आरक्षण विधेयक को जो हलचल भी हमने देखी, इसे लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच का टकराव भी, उसके बाद नियुक्तियां रोकी हुई थी। हालांकि उन नियुक्तियों को दोबारा से शुरू किया गया है, लेकिन फिर भी आरक्षण के मसले को अभी भी हल करने की जरूरत है और इसी एजेंडे पर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसी को लेकर तमाम मंत्री को निर्देश हैं कि जरूरी रूप से इस बैठक में शामिल होना है। कैबिनेट बैठक का आयोजन महज एक एजेंडे पर चर्चा के लिए कई सारे संभावनाओं को पैदा करता हुआ। ऐसे है कि ममता भी ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, क्या कुछ होना है कैबिनेट की इस बैठक में आज? देखिए, बहुत सीएम हाउस में 11 बजे से जो है वो कैबिनेट की बैठक रखी गई है और अचानक से आनंद फानन में बैठक रखी गई है। ठीक रखी गई है, कल मंत्रियों को सूचना दे दी गई और उसके बाद सभी से कहा गया है कि वो जो है सीएम हाउस पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि आरक्षण के मसले पर ही ये पूरी बैठक रखी गई है और इस बैठक के बाद अलग अलग उसके बाद में रणनीति भी बनेगी अलग अलग चीजों को लेकर, वहां पर अलग अलग मसलों को लेकर, जैसे कर्मचारियों के आंदोलन है और तमाम तरह की चीजें। हालांकि अमूमन जो है वो कैबिनेट की बैठक का एजेंडा दे दिया जाता है तमाम मंत्रियों को बैठक से पहले, एक दिन पहले, लेकिन इस बार नहीं दिया गया है। जाहिर तौर पर सबकी नजरें इसी पर है, लेकिन शुरुआती तौर पर कहा जा सकता है कि आरक्षण के मसले पर ही ये बैठक रखी गई थी। चलिए, देखना होगा कौन सी महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो चुके हैं। कांग्रेस ने श्रीवेला प्रसाद को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। श्रीवेला प्रसाद छत्तीसगढ़ के चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। एआईसीसी की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी हुआ जिसमें नाम मेंशन था श्रीवेला प्रसाद का। चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ में कमान संभाली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नियुक्तियां एआईसीसी की तरफ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर आपने देखी। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर अब श्रीवेला प्रसाद आपको नजर आए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर है। आज भिलाई पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सावन सोमवार पर महारुद्राभिषेक का आयोजन और भिलाई के शिवधाम में महारुद्राभिषेक के इस आयोजन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गंगा आरती की तरह ही महाआरती का आयोजन यहां पर आज किया जा रहा है। सावन का 5वां सोमवार और इसी दौरान मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम साझा किया गया है। सावन सोमवार पर महारुद्राभिषेक का आयोजन भिलाई में होने जा रहा है। इसमें
मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। शिवधाम में महारुद्राभिषेक करेंगे। गंगा आरती की तरह ही यहां पर भी महाआरती देखने को मिलेगी। और आज रायपुर में न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच सजने वाला है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ का आयोजन आज है और राइजिंग छत्तीसगढ़ में सियासी दिग्गजों के साथ साथ प्रदेश की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ कला संस्कृति की बात होगी। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर भूपेश बघेल, सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया तक शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ अभिनेत्री भाग्यश्री और सौम्या टंडन भी राइजिंग छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहेंगी। छत्तीसगढ़ के मंच पर आपको ये तमाम दिग्गज आज नजर आने वाले हैं। तो न्यूज 18 का खास मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ आज दोपहर 12:30 बजे से दिन भर आप इसकी प्रस्तुति देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ कला और संस्कृति का भी जिक्र रहेगा। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां डायरिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और डायरिया के एक साथ 20 नए मरीज सामने आए हैं। रानी गांव और हथनी गांव में 10-10 मरीज डायरिया से पीड़ित पाए गए। 20 मरीज मिलने से अचानक से हड़कंप की स्थिति। 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। सर्वे कर मरीजों की पहचान की जा रही है। दूषित पानी की वजह से डायरिया का कहर यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी आपने बिलासपुर से इस तरह की सूचनाएं सुनी होंगी, क्योंकि रहवासी लगातार शिकायत कर चुके हैं गंदे और दूषित पानी को लेकर, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। जैसे उमेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। आप उमेश, जरा स्थिति यहाँ पर समझाइए और कैसे रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। की बात करें तो बिलासपुर में लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जो जांच में जो निकल कर सामने आए वो दूषित पानी पीने की वजह से। आखिर दूषित पानी पीने के लिए लोग क्यों मजबूर है, इससे कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है जिला प्रशासन के खिलाफ। क्या वहाँ पर पानी की उचित नहीं है? क्या कुछ कारण है कि वो जो ग्रामीण है दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है? अब तक हमने देखा कि 300 से अधिक लोगों की पहचान की जा चुकी है डायरिया पीड़ितों की, जिसके साथ ही 5 लोगों की मौत हो चुकी है इससे। तो कहीं न कहीं जो डायरिया है वो भयावह होते जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था कर रहा है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल प्राथमिक स्थिति को देखें तो यहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बन रही है वहाँ पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो दूषित पानी पीने से बचे, उबाल कर पानी पिए, छान कर पानी पिए, इस तरीके की हिदायत दी जा रही है। फिलहाल लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से हथनी और रानी गांव में 20 लोगों की पहचान की गई है। 7 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि ये जो लगातार मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग करता है, ये सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। चलिए, बहुत जरूरी कि स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो। बहुत शुक्रिया आपका उमेश। आगे बढ़ते हैं मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां ब्लड बैंक को बंद करने का निर्देश जारी हो चुका है। एक लाइसेंस पर 2 जगह ब्लड बैंक संचालित किए जाने का आरोप। रायपुर खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। अगले आदेश तक ब्लड बैंक बंद रखने के निर्देश जारी हो चुके हैं। मनेंद्रगढ़ में यह अनियमितता पाई गई। एक लाइसेंस पर 2 जगह ब्लड बैंक संचालित किए जा रहे थे, जिनमें से एक को बंद रखने के निर्देश विभाग की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। मनेंद्रगढ़ की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लड बैंक का लाइसेंस एक ही ब्लड बैंक का था, लेकिन दूसरी जगह भी इसी नाम से दूसरा ब्लड बैंक संचालित किया जा रहा था। इसे लेकर जैसे ही संज्ञान में मामला आया, विभाग की तरफ से फौरन नोटिस जारी किया गया। दूसरे ब्लड बैंक को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश इस लेटर में लिखा गया। सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां भटगांव के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जयराम राजवाड़े की मौत का मामला सामने आया। अचानक से तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया था। इलाज के दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत हो गई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जिला अस्पताल सूरजपुर का ये पूरा मामला। सूरजपुर से बड़ी खबर, जैसे ही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की तबियत बिगड़ी, फौरन अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। जयराम राजवाड़े, जिनकी मौत हो गई अस्पताल में इलाजरत,
रहते हुए। भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारी है। कर्मचारी को गोली मारकर लूटपाट की कोशिश और उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी के पैर में जैसे ही गोली लगी, अफरा-तफरी की स्थिति। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देखिए, लूटपाट कर बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले कर्मचारी को भी गोली मारी गई, उसके पैर में गोली लगी। और अब 25 सेकंड में खबर। विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, कहा वो नाकाम